सॉलिनॉइड धारावाही परिनलिका, करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। चुंबक के टॉपिक में परिनलिका को समझना बहुत जरूरी है। परिनलिका क्या होती है विद्यार्थियों? परिनलिका जो होती है एक लंबी कुंडलनी होती है। परिनलिका एक लंबी कुंडलनी होती है जो किसी मोटे कार्डबोर्ड या कागज जो दफ्ती होती है जिसको लपेट करके गोलाकार करके उस पर तांबे के विद्युत रोधी तार के बहुत सारे फेरे पास पास लपेट कर बनाई जाती है। परिनलिका क्या है? परिनलिका जो होती है एक लंबी मोटी कुंडलनी होती है। कुंडलनी कैसे बनती है? जो मोटी दफ्ती है, मोटा कागज है, उसको हम गोलाकार बना करके करते हैं और उस पर क्या करते हैं? तांबे के विद्युत रोधी तार को हम लपेट देते हैं। लपेटने के बाद जब हम उसमें एक सेल से धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होती है? परिनलिका घूमकर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। इससे सिद्ध होता है कि जो परिनलिका होती है वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। उसका बिहेवियर कैसा होता है? मैग्नेट की तरह होता है। धारावाही परिनलिका कहलाती है। तो विद्यार्थियों, परिनलिका जो है मोटा कार्डबोर्ड है, कागज है, इस पे जो है कि तांबे के तार के बहुत सारे फेरे, तांबे का तार बहुत सारे फेरे पास पास लपेट कर बनाई जाती है। और इसमें जब हम किसी सेल से धारा प्रवाहित करते हैं सेल से धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? ये तुरंत घूमकर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। इससे सिद्ध होता है कि परिनलिका जो होती है यह एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। जो सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल। जो सिरा भौगोलिक दक्षिण की ओर होता है उसे हम क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, साउथ पोल। परिनलिका को एक पीतल की रेकाब में रखकर लगभग 1 मीटर लंबे धागे से लटकाते हैं और जब इसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये घूमकर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। इससे सिद्ध होता है कि धारावाही परिनलिका का व्यवहार एक दंड चुंबक की भांति होता है। यदि नली के सिरों से देखने पर तार के कुंडल में धारा क्लॉकवाइज दिशा में बहती है, धारा क्लॉकवाइज दिशा में बहती है तो क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव होता है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बहती है तो क्या होता है? उत्तरी ध्रुव होता है। तो ये होता है विद्यार्थियों परिनलिका। तो परिनलिका बहुत ईजी टॉपिक होती है। परिनलिका एक लंबी कुंडलनी है जो मोटे कार्डबोर्ड कागज के ऊपर तांबे के तारों को लपेट करके बनाया जाता है। जब इसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो घूमकर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है, जिससे सिद्ध होता है कि परिनलिका क्या होता है? एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अगर जो है नली के सिरों से देखने पर धारा क्लॉकवाइज दिशा में बहती है तो दक्षिणी ध्रुव होता है और धारा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बहती है तो उत्तरी ध्रुव होता है। तब आप लोग को हम बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखी हुई चुंबकीय सुई पर एक बालाघूर्ण लगता है और वह घूमकर किसी निश्चित दिशा में ठहर जाती है। अब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी आपको करनी है तो आप एक कंपास ले लीजिए और उसको आप लकड़ी के बोर्ड पर रख दीजिए और चुंबक के दोनों ध्रुवों को जब आप उसके पास ले आएंगे तो जो चुंबकीय सुई होगी वो क्या होगी, घूमने लगेगी। चुंबकीय सुई क्या होगी, घूमने लगेगी। अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह चुंबक के कारण उत्पन्न होता है, धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न होता है, गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न होता है। यह क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। एक बार फिर देखिए भाई, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। ये मान लीजिए कि लकड़ी का बोर्ड है, इस पर आप लोग मैग्नेटिक नीडल लगाए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से जब हम चुंबक को क्या करते हैं, देखिए आप लोग, नॉर्थ साउथ। अब हम चुंबक को क्या करते हैं, चुंबक को हम कंपास के पास ले आते हैं, कंपास से दूर ले आते हैं तो क्या होता है, इस पर एक बालाघूर्ण लगता है और चुंबकीय सुई क्या होती है, घूमने लगती। तो ये आपका क्या हो गया, यह चीज आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र। अब हम आप लोगों को बताएंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब आप लोगों को बताएंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं, जिसमें मैग्नेटिक फोर्स लाइन यानी चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर हो और समदूरस्थ हो। वह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ हों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, इसको हम ये होता कागज के तल में। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसको हम कागज के प्लेन में इस तरीके से दर्शाते हैं और दूसरा हम बनाते हैं इस प्रकार से। ये होता है पूरा इस तरीके से, कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, यानी कि जो पेपर होता है, पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, हाई डायरेक्शन में होता है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है क्रॉस चिन्हों से रिप्रेजेंट किया गया है। कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, कागज के तल के लंबवत नीचे की यूनिफॉर्म
का जो रिप्रेजेंटेशन है विद्यार्थियों आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन आप लोग देख रहे हो, एक कागज के प्लेन में है। ये जो है कि पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी साधारण हिंदी इंग्लिश दोनों आप लोगों को जानना जरूरी है, दोनों भाषाओं को आसानी से सीखना चाहिए। कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर है और ये है कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। विद्यार्थियों इस चीज को आप लोग खूब ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य लोगों को बताइएगा। कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।